तो देखो जी, जब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन के अंदर बेसिक से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो पैटर्नल रिलेशन के ऊपर डिस्कशन हो चुका था, मैटरनल पे भी डिस्कशन हो गया था। पैटर्नल मतलब पैतृक, मैटरनल मतलब मातृक संबंध, ठीक है। सो यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे अपन। सो व्हाट इज़ ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन क्या है? एक ऐसा रिलेशन जो किसी पर्सन की रिगार्डिंग बात करते हैं जो बर्थ से ही होता है। जैसा सपोज करो, कोई लोग बोलते हैं मैं मौसी बन गई, मैं मामी बन गई, मैं मामा बन गया, नाना बन गया। जो बेचारा आया है उसको तो खुद को नहीं पता मैं क्या बना, लेकिन दुनिया वाले बोल रहे हैं मैं दादा बन गया, मैं नाना बन गया, मैं कुछ बन गया। तो फिलहाल से फिर यहाँ पे कुछ रिलेशन की बात होगी। ब्लड रिलेशन चार्ट था वो हमने देखा, उसको डिस्कस कर लिया था वैसे प्रीवियस क्लास में। आज जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे बताया गया जो पर्सन मेल होगा उसके रिगार्डिंग प्लस का साइन यूज़ में लिया जाना है। जो पर्सन फीमेल होगी नेगेटिव साइन। सेम जनरेशन की बात चलेगी, जनरेशन गैप की बात चलेगी। और अगर यहाँ पे बस केवल बोला गया पास में कोई पर्सन है, पास वाली क्लास में कोई व्यक्ति है, हमें नहीं पता वो व्यक्ति पुरुष है कि महिला है। जैसे किसी ने बोल दिया हैप्पी, हाँ भाई निखिल, किसी ने बोल दिया हैप्पी, तो हैप्पी लड़का है कि लड़की है? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। सो उस केस में कभी भी हम नाम से जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है, जे इज द ब्रदर ऑफ आई। जे भाई है आई का। देखो अभी क्वेश्चन इंग्लिश में, लेकिन इसको मैं हिंदी में, हम आपको शीट मिल जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपको रुकना नहीं है, सीधे क्वेश्चन बनाने उड़ाने, और बिहाफ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही ऑप्शन को चूज करना, वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है जी। सो स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ पे। जे इज द ब्रदर ऑफ आई, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जे भाई आई का, जे इज द ब्रदर ऑफ आई। अरे शाही कलम का गई हमारी एरी। चलो जी, तो सबसे पहली बात हम जो सीखे थे वो ये था कि जे भाई आई का। चलो यही बना देते वाइट के ऊपर ही। यदि जे भाई है, भाई बोले तो पर्सन मेल होगा, पर्सन शुड बी मेल। जे भाई है किसका? आई का, तो आई का आ जाएगा इसके बगल में आ जाए। उसके बाद इसने बोला के इज द सिस्टर ऑफ जे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? के जो है सिस्टर है किसकी? जे की, यानी के बहन है जे की। अगर के बहन है, के बहन है जे की, तो कुछ सेम जनरेशन में आ जाएंगे। उसके बाद कहानी में बोला गया है जी इज द ब्रदर ऑफ एच। क्या मतलब उस लाइन का? जी भाई है किसका? एच का। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं कर सकता, अलग अलग बातें हैं। बस इतना पता है सेम जनरेशन पे आएंगे जी और एच। और उसमें भी आपको बता दिया गया है जो जी है वो क्या है? भाई है एच का। मैंने बोला था ना पर्सन अगर मेल होगा तो पॉजिटिव साइन, लेकिन एच के रिगार्डिंग भी अपन श्योर नहीं है। क्वेश्चन आगे बोला है एच इज द डॉटर ऑफ आई। हाँ भाई युवराज, एच के यहाँ पे एच इज द लड़की है, एच इज द डॉटर ऑफ आई। आई का प्लेस एच के अबव जाएगा कि नीचे आएगा? अबव आएगा रे बाबा, ऊपर आएगा। एच इज द डॉटर ऑफ आई, यही तो गलती करोगे आप। देखा युवराज ने सही बता दिया पहली बार, और तुम सारे गलत हो गए। सुनो बात को ध्यान से, उसने बोला है एच इज द डॉटर ऑफ आई, मतलब एच बेटी है किसकी? आई की। अगर एच बेटी है आई की, तो उस हिसाब से क्या हुआ? क्या बात यार, एक बात बताओ, सुनो बहुत ध्यान से। बाकी लोग जो तुम दोनों को देख रहे हैं ना, उनके दिमाग में पता क्या बात आ रही है? यार यहाँ पे लिखा हुआ है एच डॉटर है। एच क्या है? डॉटर है। किसकी डॉटर है? आई की डॉटर है। ये नहीं बनेगा तो क्या होगा? वैसा तो है नहीं कि माता पिता दुनिया में बाद में, पहले तुम आ गए। ये कॉमन सेंस लगाओ यार। तो आपको सबसे पहले इस चीज का ज्ञान होना जरूरी है कि पहले माता पिता है पहले हम। अरे तुम्हारी उत्पत्ति तो कब हुई? जब माता पिता पहले आए थे। अब तुम तो ये कहना चाह रहे हो कि नहीं सर आई को बिलो रख दो, आई को ऊपर रख दो। तुम कंफ्यूज में हो, सस्पेंस में ही हो। अरे क्या ही कर रहे हो भाई, ब्लड रिलेशन चल रहा है। एच डॉटर है किसकी? आई की। एच डॉटर यानी कि एच बेटी किसकी? आई की। तो आई का स्थान हमेशा ऊपर ही आएगा, एच का प्लेस बिलो आएगा। याद रहेगी बात। अब उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये दो अलग अलग ट्री बन रहे हैं, दो अलग अलग बातें हो रही हैं। तो इन दोनों को मर्ज यदि ये करे तो कॉमन टर्म क्या देखने को मिल रही है? कॉमन टर्म जो देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है कि भैया यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। और आई के दो संतानें हैं, दो चाइल्ड हैं, जिनके नाम क्या है? जी और एच हैं। तो यहाँ पर जी और एच का प्लेस आ जाएगा, जिसमें से जी मेल है, एच कौन है? फीमेल है, राइट। तो उस हिसाब से क्वेश्चन ने पूछा है हु आर द नेफ्यू ऑब्लिक नीस ऑफ जे। नेफ्यू का मतलब होता है भांजा या भतीजा। नीस का मतलब क्या होता है?
भांजी या भतीजी। तो जे के नेफ्यू नीस कौन है भाई? देखो जे का भाई या बहन आई है, आई का जेंडर तो पता ही नहीं है। एच इज द डॉटर ऑफ आई बोल दिया उसने, जी इज द ब्रदर ऑफ एच बोल दिया, और यहां कहीं नहीं बताया कि आई मदर है या फादर है। आई से को लेना देना भी नहीं, सीधी सी बात है। बात तो किसकी चल रही है? इस जे की चल रही है और इन जी और एच की चल रही है। तो हमको पता है जे का सिबलिंग, भाई जे की अगर हम बात करें तो जे का भाई होगा या तो आई, अगर मेल हुआ तो, अगर फीमेल हुई तो आई सिस्टर कहलाएगी। लेकिन दोनों ही सूरत में जी और एच जे के क्या कहलाएंगे भाई? सीधी सी बात है, नेफ्यू और नीसी कहलाएंगे। जी मेल है ना, और एच के ऊपर साइन किस लगा हुआ है? नेगेटिव साइन लगा हुआ है। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? नीस को, फीमेल को। तो यहां पे आप कह सकते हो जी एंड एच आर द नेफ्यू ऑब्लिक नीस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगी बात? देखो 2-5 क्वेश्चन कर लोगे तो थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हो जाएगा कैसे हमको चीज़ें सॉल्व करनी है। आगे बढ़ेंगे, वैसे शीट मैंने आपकी डाउट्स वाले ग्रुप में भेजी, जिसका हो जाए रुकना नहीं, आगे बढ़ता जाए। राइट, तो यहां से आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इन्होंने फिलहाल के लिए बोला है कुछ ये, देखो सोचो बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। हाँ जी, बोला गया है V इज द सन ऑफ Z, V पुत्र है Z का। अगर V पुत्र है तो बताओ Z का स्थान अबव या बिलो? Z का स्थान ऊपर या नीचे? ऑफ कोर्स इसने बोला V बेटा है, V बेटा है, किसका बेटा है? Z का बेटा, तो Z का स्थान हमेशा ऊपर ही तो आएगा। आपको जो दिक्कत समस्या आएगी वो यही आएगी कि इस Z को ऊपर बिठाए कि नीचे बिठाएं, स्टार्टिंग में कंफ्यूज करेगा। लेकिन एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो कहानी समझ में आ जाएगी। V बेटा है किसका? Z का है। आगे लिखा हुआ है W इज द सन ऑफ Y, मतलब W बेटा है किसका? Y का। अब W बेटा है Y का, बेटा बोला तो प्लस का साइन लगना चाहिए सबसे पहले। अगर बेटा है Y का तो बताओ Y का स्थान ऊपर या नीचे? भाई W बेटा है ना, किसका बेटा है? Y का बेटा है, तो Y का स्थान तो ऊपर ही आना है। ठीक है जी, लिख दिया। आगे इसने बोला है V इज मैरिड टू X, मतलब होता है V विवाहित है X से। V इज मैरिड टू X मतलब V और X एक मैरिड कपल है। V विवाहित है X से, बताया था मैरिड कपल के लिए 2 पैरेलल लाइंस का यूज करेंगे हम पहली 2 इंट्रो क्लास के अंदर। आज स्टार्ट करा हमने और सेकंड क्वेश्चन में पहुंच गए। आगे लिखा हुआ है X इज वाइज डॉटर, क्या मतलब उस लाइन का? जो X है वह किसकी पुत्री है? Y की पुत्री है। X इज वाइज डॉटर, जो X है वह पुत्री है, वह डॉटर है, किसकी डॉटर है? Y की। ठीक है, लिंक कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं रिलेशन जो है जो 2 ट्री हैं आपस में मर्ज हो गए। अब हमसे चाहे जो मर्जी पूछे हम बता सकते हैं। आगे इसने पूछा है हाउ इज W रिलेटेड टू V, बताइए W किस प्रकार संबंधित है V से। तो मैंने यहां पर आपको बताया था जिसका नाम सबसे पहले आए उसके रेस्पेक्ट में आंसर कीजिएगा। तो आपको देखना है और बताना है W किस प्रकार संबंधित है V से। ठीक है, अब देखो W की सिस्टर कौन है? X है। W की सिस्टर X है जी, और X फीमेल है, और X विवाहित है V से। तो कॉमन सेंस हमको है कि V शुड बी मेल। जो V होगा वो मेल ही पर्सन होगा। भाई V और X ने शादी करी है, बता दिया आपको कि X उसमें से महिला है, तो कॉमन सेंस कहता है कि अगर X महिला हुई तो V को क्या होना पड़ेगा? पुरुष व्यक्ति होना पड़ेगा। तो पर्सन मेल है। क्वेश्चन ने पूछा था बताओ W किस प्रकार संबंधित है V से। मैं अगर एग्जाम में तुम्हारी जगह होता ना, या मैं एग्जामिनर की जगह बैठता, तो मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाता। मैं बोलता W की जगह रखता V और फिर रखता W, और उसके बाद में इसका जेंडर ऑलरेडी गायब था। तो 90% जनता पता क्या करती? सी एंड टिक मार्क कर देती आंसर, बोलती कि सर V का तो जेंडर नहीं दे रखा। अरे कैसे नहीं दे रखा भाई? एक बात बताओ, जब पता है X महिला है, X वुमेन है, और X और V मैरिड है, तो भाई यहाँ पे फीमेल तो आने से रही, भारत में भी लीगल है। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है पर्सन शुड बी मेल। राइट, सो वी कैन से V इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ W। V जो है जीजा है W का। और लेकिन क्वेश्चन में जो उसने बोला था W और V, पहले नाम किसका है? W का है। W किस प्रकार संबंधित है V से? तो W की बात करें तो W इज द साला ऑफ V। ठीक है, तो साला हो चाहे जीजा हो चाहे और कौन हो, देवर हो जेठ हो, बताया था ना, इन सब के लिए एक ही शब्द आता है ब्रदर इन लॉ। जीजा साला देवर जेठ,
ठीक है, तो फिलहाल के लिए साला बोलेंगे तो भी ब्रदर इन लॉ, जीजा बोलेंगे तो भी ब्रदर इन लॉ, बोले तो ऑप्शन नंबर डी, तो डी तुम्हारा सही आंसर होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे अपन यहां से। प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 में बोला और बताया जा रहा है, हाँ जी चर्चा की गई है यहाँ पे। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ भाई, आज मौसम ही ठंडा है, टेम्परेचर बढ़ा दें। देखो बाकी लोग देखो जब तक। एक काम करते हैं ना, इसका स्विंग भी ऊपर कर देते हैं, पीछे वालों को तो गर्मी लग रही हो तो भाई। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 to 4, मतलब 3 और 4 के अंदर क्वेश्चन सेम रहने वाला है। पर जा भाई, थोड़ा फैन तेज कर दो दिलावर। अपने हिसाब से कर लो। हाँ भाई, स्ट्रक्चर कॉपी पेन निकालो यार, मैं बताऊंगा वापस, हिंदी में पढ़ाऊंगा अच्छे से, लेकिन एक बार देखो अभी आप कहानी चल कर रही है, दोबारा बताऊंगा, ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम वाला बैच है ऐसा। बाकी क्वेश्चन मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ क्या? हाँ जो क्या हो गया तो? अरे यार तुम रीजनिंग लगाओ, ये बोल रहे हैं सर जेड पिता एक्स का, लेकिन एक्स बेटा नहीं है उसका। अरे बेटा नहीं होगा तो बेटी होगी ना। अब ये गोपी कृष्ण थोड़ी चल रहा है, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप। अबे यार, जन जनता बड़ी स्मार्ट है। चलो भाई देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला था जेड इज द फादर ऑफ एक्स, यानी कि जेड पिता है एक्स का। यदि जेड पिता है एक्स का तो जेड का स्थान ऊपर ही आएगा, सर्वोपरि, क्योंकि पिताजी है। और आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक्स बेटा नहीं है उसका। यदि एक्स बेटा नहीं है उसका तो क्या होगा? बेटी तो हो ही सकती है, इसने थोड़ी बोला कि बेटा भी नहीं बेटी भी नहीं है, तो हम थर्ड जेंडर मान के सीएनडी बोल दें। तो यहाँ पे फिलहाल आपको पता है हमारे देश के अंदर हाई कोर्ट है, मुझे अभी उस स्टेट का नाम याद नहीं आ रहा, युवराज बताएगा मुझे साथ में। वहां पर जो हाई कोर्ट की जस्टिस हैं वो थर्ड जेंडर हैं, उनका नाम आंध्र प्रदेश। ठीक है, मतलब वो पर्सन ना तो मेल है ना फीमेल है, लेकिन हमारे देश के अंदर संविधान में नया संशोधन हुआ है, थर्ड जेंडर को प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे किन्नर लोग आते हैं बैंक में अकाउंट, ये नहीं खुला सकते कि इनके पास राइट नहीं, क्या ना तो ये मेल है ना फीमेल है, तो ये किस ऑप्शन में टिक करेंगे? थर्ड जेंडर के ऊपर। याद रखिएगा, अपनी सोच का जो मैच्योरनेस लेवल बढ़ाइए। आगे बढ़ेंगे ऐसे, लेकिन एक्स बेटा नहीं उसका, तो ठीक है जी, एक्स बेटा नहीं तो बेटी तो हो ही सकती है। आगे इसने बोला वी इज द डॉटर ऑफ एक्स, यानी वी पुत्री है एक्स की, वी डॉटर है किसकी? एक्स की। अब वी अगर पुत्री है तो वी का स्थान बिलो होगा, यस और नो? भाई वी डॉटर है एक्स की। आगे इसने बोला यू इज द स्पाउस ऑफ जेड। मैंने आपको बोला था कि एग्जामिनर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हर बार वो टर्म नहीं देगा जो हमें पता है। मैरिड कपल का दूसरा मीनिंग होता है स्पाउस, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। स्पाउस का दूसरा नाम और क्या बताया था? बेटर हाफ। और क्या बताया दूसरा नाम? लाइफ पार्टनर। और क्या बताया दूसरा नाम? स्पाउस। चलो ठीक है, यहीं तक आते हैं। तो फिलहाल के लिए स्पाउस का मतलब होता है मैरिड। यू इज द या यू एंड जेड आर मैरिड कपल बोल दे, या यू इज द मैरिड ऑफ जेड बोल दे, राइट? तो समझ में क्या कहा जाती है कि यू और जेड एक विवाहित जोड़ा है, एक मैरिड कपल है। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर? जेड है। तो कॉमन सेंस तुम्हारा डेवलप हो जाना चाहिए अब तक, यानी जेड और यू की यदि शादी हुई है, यदि उसमें से जेड पुरुष व्यक्ति, तो यू को क्या होना पड़ेगा? अरे बोल यार, हाँ ये भाई बाउंस हो गया इसके, कोई बात नहीं। पहली पहली क्लास में सबसे पहले रो में ऐसे होता है, अगर तू ये आखिरी रो में बैठा हुआ होता ना, जैसे वो बोल रहा ना बार बार, और तू ही बोल रहा होता। अब बात यह है कि जेड और यू मैरिड थे, और जेड यदि मेल हो तो यू को क्या होना पड़ेगा? फीमेल ही होना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं यहां से, y इज द ब्रदर ऑफ x, y इज द ब्रदर ऑफ x मतलब y भाई है, y भाई है, किसका भाई है? x का भाई है, तो सेम जनरेशन में आ जाएगा y भी। और y भाई बोल दिया तो पर्सन शुड बी मेल, तो मेल वाला साइन लगाओ ना,
प्लस। आगे क्या बोला इसने, W इज द सन ऑफ Y, W बेटा है किसका, Y का। यदि W बेटा है Y का तो W का स्थान Y के बिलो, Y के नीचे, W बेटा है Y का, ठीक है जी। आगे इसने बोला है T इज द स्पाउस ऑफ Y, बताया था स्पाउस का मतलब होता है मैरिड, यानी कि T और Y मैरिड कपल है। अब यदि Y का स्थान मिल जाए तो उसके बगल में T को चुपका सकते हैं। इसने यही तो बोला कि Y T इज द स्पाउस ऑफ Y, यानी कि T मैरिड है Y से। अगर Y यहां दिख जाए तो T को यहां आना पड़ेगा, और ये पता चले कि पर्सन Y जो है मेल है तो T को क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा ना, तो T कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है जी। और आगे बढ़ेंगे यहां से। आगे इसने बोला एस इज द फादर ऑफ डी। देखो जो देख पा रहा है, समझ पा रहा है, सॉल्व कर पा रहा है, वही सिकंदर है पहले लेक्चर के अंदर। मुझे पता है मुझे लेक्चर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कराने पड़ेंगे, बस देखना मैं चाहता हूँ बोलता कौन है किसे दूसरे। हाँ, क्योंकि देखो चीज़ें एक नहीं चारों पूछो मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहली बार में समझ में आ जाए। बाकी लोगों से अगर 2 कदम आगे रहना है तो बस आपकी सोच 2 कदम आगे रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने देखे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो, लेकिन दिमाग में वो पानी पताशे वाले पपड़े चल रहे, शाम को फिजिकली तो बैठे हैं लेकिन मेंटल कहीं और आपका। ध्यान से देखो समझ में आएगा। बाकियों को समझ में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा तो उसको भी नहीं आ रहा होगा। समझो बात जो यहाँ पे थी, टी विवाहित है वाई से, यदि वाई मेल हो तो टी को बाय डिफॉल्ट फीमेल होना पड़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर इसने बोला एस इज द फादर ऑफ टी। एस पिताजी है किसके, टी के। अगर एस पिताजी है टी के तो एस का स्थान ऊपर, कुछ ही बन जाएगा। अपना फैमिली ट्री बन के तैयार है। अब चाहे जो मर्जी पूछा एग्जामिनर। भाई ने पूछा है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू की दादी ऑब्लिक नानी कौन है, डब्ल्यू की दादी कौन है भाई, ग्रैंड मदर का मतलब दादी तो होता है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर डब्ल्यू की दादी, भाई डब्ल्यू के पिताजी कौन है, वाई है, और वाई की माताजी कौन है, यू है। तो डब्ल्यू की दादी माँ यू है। यू बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। क्वेश्चन ने लिखा 3 और 4 सेम है, 3 और 4 सेम है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन तो फिर भी वही है, देख सकते हो आप यहाँ पे। अब भाई ने जो पूछा है उस पर थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। क्वेश्चन होगा वही है। क्वेश्चन ने बोला हु इज द सन ऑफ यू, हु इज द सन ऑफ यू, यानी कि यू का बेटा कौन है। तो हमने यहां बनाया तो था यू का बेटा कौन है, कौन है यू का बेटा, दिखाई दे रहा ना यू का बेटा। भाई जब तक ये शब्द निकलेंगे ना जुबा से बाहर, वो अंदर एक घुटन के साथ मर जाएंगे। निकालो शब्द को बाहर, सीखो। ये सब कोई पेट से सीख के नहीं है, सब ने यहाँ के सीखा है। प्रैक्टिस कर रहे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ अपना। तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे कहीं और पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर बोला था कि यू किसका बेटा है, तो यू का बेटा जो है वो कौन है, वाई है। तो इसने बोला था वाई, बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबका आंसर आ रहा था क्या। आगे बढ़ेंगे जी, 3 4 के बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट है 5। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे और क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा धीरे धीरे एनहेंस होगा। भाइयों और बहनों, क्या बोला गया है, ए बी और सी सिस्टर्स है, यानी कि तीनों बहनें, मतलब जेंडर बताने की रिक्वायरमेंट नहीं। जब इसने बोल दिया ए बी सी बहनें, बहनें मतलब तीनों फीमेल होगी। अब ऐसा तो नहीं किसी एक को मेल बनाना पड़ जाए। आगे इसने बोला डी भाई है ई का, ई बेटी है बी की, तो बताइए ए किस प्रकार संबंधित है डी से। चलो वापस देखते हैं, एक एक बात पढ़ेंगे, एक एक बात सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला, पहले देखो सामने वाले में कितना दम है, क्वेश्चन में कितना जोर है, उसके बाद अपन अपनी एनर्जी लगाएंगे। पहले इसने बोला एबीसी सिस्टर्स है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो बात आनी चाहिए ना, इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए कि ये ए है, ये बी है, सी है। अगर इसने सिस्टर्स बोला इसका मतलब तीनों सेम जनरेशन पर होगी, और सिस्टर्स बोला तो साइन कौन सा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इतना काम सब लोग कर चुके थे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने कहा डी भाई है ई का, भाई सब पता ही नहीं है हमें ई का है ना पता डी का। जो चीज ना पता हो साइड में रख लो उसको, ठीक है, ऐसा बैकअप रख लो, आगे जाके ये रास्ते मिल ही जाने। डी भाई है किसका, ई का। और देखो इसने डी के रिगार्डिंग बोला भाई ई का, तो डी का जेंडर तो स्पेसिफाई हो रहा है, लेकिन ई के रिगार्डिंग हम श्योर नहीं है। डी तो कौन हो रहा है, भाई यानी ब्रदर है, प्लस लगे, लेकिन ई के ऊपर मैं कोई साइन और सिंबल नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मैं जैसे आगे बढ़ता हूं मुझे चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे इसने बोला एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, मतलब ई
बेटी है किसकी, बी की। अगर ई बेटी है तो साइन माइनस का। अब बी का स्थान ऊपर या नीचे, ई इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि ई बेटी है किसकी, बी की। तो ये सिचुएशन बनेगी यहाँ पे। अब इन दोनों में कॉमन टर्म क्या दिखाई दे रही है आपको, बी। इन दोनों में कॉमन टर्म दिखाई दे रही बी, तो बी के नीचे जो आएंगे वो कौन आएंगे, डी और ई। और डी मेल है और ई कौन है, फीमेल है। क्वेश्चन पूछा था हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए जो है यहां पर अगर देखा जाए तो ए जो है भाई देखो, डी की माता बी, बी की बहन ए है, तो ए कौन है, मासी है। मासी बोले तो आंट या मैटरनल आंट। ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों ही नहीं है। तो हमारा आंसर तो है लेकिन वह विकल्पों में नहीं है, जिस वजह से हम टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं। हाँ, आंट आंट मतलब वही, समझ गया। पहले तो इंट्रो क्लास मेरी बेकार तो नहीं गई ना। सो यहां पर क्या हुआ, वी गॉट अ आंसर बट दिस आंसर इज नॉट अवेलेबल इन आवर ऑप्शंस, दैट इज व्हाई वी हैव टू टिक मार्क नन ऑफ दिस, राइट। हमारा उत्तर तो आया लेकिन वह उत्तर विकल्पों में नहीं होने के कारण हमने टिक मार्क किया इनमें से कोई नहीं, जो कि था नन ऑफ दिस, राइट। सो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिक्स्थ पर चलते हैं। बताइए, कहता है ए और बी मैरिड कपल हैं, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स भाई है ए का, वाई भाई है बी का। कुछ बात ये बताई गई, फोन देना पीछे अंदर। चलो भाई, काफी लोग आंसर है, क्या आंसर आया, ब्रदर आया है, इन लॉ आया है, ब्रदर इन लॉ है। पीछे छविकांत बना ही रहे हो, ओ यूवी, नन ऑफ दिस आएगा इसका आंसर, ए आएगा। अरे भाई सब दो अलग अलग आंसर कैसे आ रहे, तू तो बोल, कुछ तो बोल, कभी तो बोल, मुंह तो खोल, पता ही नहीं ऐसे कैसे होता है। अच्छा अब देखें, चेक करें एक बार, अब पता चलेगा कि गलती हुई तो कहाँ हुई है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब बोल दो क्लास चल रही है, क्लास के पहले आओ या बाद में आ जाओ। तो यहां लिखा हुआ है ए बी आर मैरिड कपल। अगर मैरिड कपल है तो राहुल क्या बोलेंगे, मैरिड कपल है। मुझे आप बताओगे अगर ए और बी मैरिड कपल है, यानी कि मैरिड मतलब शादीशुदा है, तो मुझे आप बताओ इन दोनों में से कौन मेल फीमेल, जहां तक मैंने पढ़ा। अरे आगे पढ़ना ही नहीं है, केवल ए बी आर मैरिड कपल लिखा हुआ है। इन दोनों में से मेल कौन है, इन दोनों में से फीमेल कौन है, अभी तक जस्टिफाई नहीं है। युवराज क्या हम पता लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कुछ लोग पता नहीं बाय डिफॉल्ट क्यों बोलते सर ए तो मेल ही होगा, जैसे मनीष ने पता लगाया था पहले। अच्छा तुझे क्या पता, क्लास में एक ही मनीष है। ओके सो आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। अब एक्स और वाई ब्रदर्स बोला इसने, इसका मतलब क्या हो गया, ब्रदर्स बोलते दोनों भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं। यदि भाई है तो दोनों सेम जनरेशन में आएंगे, और दोनों में से कोई लिंक, दोनों में से कोई लिंक नहीं गिवन है। ये यौन क्यों कर रहे हो भाई, हाँ ज्यादा जल्दी उड़ गए थे क्या। आगे गिवन था एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, लिंक कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन देखने को मिल रहा है, रास्ता देखने को मिल रहा है। आप यहां बोला है कि एक्स जो है ना वो भाई है ए का, तो इस एक्स की कुर्सी ए के बगल में लगा दी जाए। और क्या बोला इसने, एक्स भाई है ए का, और एक्स का एक और भाई भी तो है, क्या नाम है, वाई। अरे देखो इधर, ये सॉल्व हो गया था। अब यहां पर बात चल रही है कि बताइए यदि एक्स भाई है ए का, तो बताइए हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी। आप बोलेंगे सर ए और बी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। अरे हमें मतलब भी नहीं है उससे, जिसका नाम पहले दिया हुआ होता है केवल उसी पे फोकस सारा। भाई वाई का भाई एक्स है और एक्स का भाई या बहन ए हो सकता है, हो सकती है, लेकिन उससे मैरिड है बी। लेकिन हर हालत में सपोज करो, सुनना बात को ध्यान से, राहुल आपसे पूछने वाला हूं मैं थोड़ी देर में, अगर पर्सन मेल होता तो इसको फीमेल होना पड़ता, तो वाई उस केस में ब्रदर इन लॉ ही लगता बी का, वाई ब्रदर इन लॉ लगता। भाई वाई या तो कौन होगा, देवर होगा या जेठ होगा, अगर हम हिंदी में बात करें तो, और उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। लेकिन गुरुजी तुम्हें कैसे पता चला है ये प्लस ही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये माइनस हो जाए और ये कौन हो जाए, प्लस हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आपका क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल है। अब सुनो बात को ध्यान से, y का भाई x है,
ए को इस बार हमने फीमेल कंसीडर कर लिया, और ए मैरिड है बी से, राइट, और बी कौन है, मेल है। तो इस केस में जो वाई है वो साला है बी का। भाई वाई की बहन ए है और ए विवाहित है बी से, जो कि पुरुष व्यक्ति है। उस केस में वाई अगर यदि साला है बी का, तो भी तो साले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खत्म कहानी। चाहे जीजा हो चाहे साला हो, बोले तो ब्रदर इन लॉ। वाई की जगह बी फॉर बॉम्बे, हाँ बी फॉर बॉम्बे, हाँ फिर हाँ भाई, तो क्या होता, तो क्या होता, सुनो भाई इन्होंने क्या बोला है, सभी लोग सुनिए, हंसी ना आए तो बताइएगा। अगर y की जगह b आ जाए और b की जगह y जाके बैठ जाए, तो उस केस में आ जाओ भाई आ जाओ, तो उस केस में जब तक जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता है आंसर थोड़ी दे सकते अपन भाई, फिर तो y के ऊपर प्लस माइनस कुछ भी नहीं आता, और जब कुछ भी नहीं आता तो हम आंसर कर ही नहीं सकते थे। y मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है उस जगह पे जाने के बाद। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर अगर सपोज करो, मैं तो ये कहता हूं छोड़ो, आप तो हर सारी बात छोड़ो, आप तो कुल मिला के ये देखो, ये जो पर्सन है ये बी है और ये वाई है, इनकी प्लेस को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज का मतलब होता है बी चला गया वाई की जगह, वाई आ गया बी की जगह। तो उस केस में क्वेश्चन पूछ रहा था कि बी किस प्रकार संबंधित है वाई से, तो बी का तो जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, तो आंसर होगा सी एंड डी। लेकिन हाँ आइदर और में आ जाता तब आप आंसर कर सकते थे। जो बी है या तो जीजा है या फिर भाभी है। भाई आपने बोला सर ये प्लेस को इंटरचेंज कर दिया आपने, अब उस केस में बी का जेंडर नहीं पता था, बी या तो मेल होगा या फीमेल होगी। अगर यदि बी मेल होता तो ए को फीमेल होना पड़ता, यदि बी मेल होता, सुनो बात को ध्यान से, कई लोगों के ऊपर से बाउंस हो जाएगी, यदि बी मेल होता और ए फीमेल होती तो वाई क्या बोलते, मेरी बहन ए है उसका पति बी है, तो उस केस में जो बी है वो जीजा है किसका, वाई का। अगर बी फीमेल होती तो ए को क्या होना पड़ता है, मेल होना पड़ता है, तो उस केस में बी भाभी माई कहलाती। समझ रहे बात को, तो दोनों बातें हैं। अगर आपने जो बात पूछी ना ऐसा होता तो कैसा होता, ये होता। क्लियर है बात, चलो और आगे बढ़ते हैं यहां से। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था ब्रदर इन लॉ, क्वेश्चन नंबर 6 में। नंबर 7, हाँ जी, परिवार में 6 सदस्य हैं जिनके नाम के पी क्यू आर एस टी है, ठीक है, बहुत अच्छे नाम है। आर इज द वाइफ ऑफ क्यू, आर पत्नी है क्यू की। टी मैटरनल ग्रैंडफादर, अच्छा ये मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब समझाया था मैंने आखिरी क्लास में, क्या होता है, अरे नाना जी बोलो ना सीधा, मम्मी के पिताजी, हाँ ठीक है। आगे लिखा हुआ हु इज द ओनली सन ऑफ क्यू। अच्छा ये हु किसके लिए आया है, के के लिए आया है कि भाई कॉमा लगा रखा है और हु बोला गया तो के की बात हो रही है, ठीक है। एस मदर इन लॉ ऑफ क्यू, मदर इन लॉ का मतलब होता है, अरे मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सास, किसके सास, पड़ोसी की, तेरी, हाँ चलो, लड़के की भी हो सकती है लड़की की भी हो सकती है, राइट। अब इस केस में हम जो पढ़ने वाले हैं फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन ने सबसे पहले बोला है कि परिवार में 6 सदस्य हैं जी, 6 सदस्य के नाम आपने यहां तक देख लिए, के पी क्यू आर एस टी। आगे इसने बोला आर इज द वाइफ ऑफ क्यू, यानी कि आर पत्नी है किसकी, अरे किसकी है, तुम्हारी थोड़ी है कोई, इधर देखो ना क्या लिखा है, बोलते नहीं हो। आर वाइफ है तो क्यू को क्या होना पड़ेगा, जेंट्स, अबे मेल बोलना, ओके। आगे बोला गया है टी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ के, मैटरनल का मतलब होता है मदर के साइड रिलेशन में, यानी कि भाई ग्रैंडफादर का मतलब तो दादा या नाना, लेकिन उसने खुद ने बोल दिया कि ना दादा नहीं है, हम वर्ड यूज कर रहे हैं मैटरनल, इसका मतलब होता है नाना जी की ही बात चल रही है। तो जो टी है वो नाना है के का। अब टी यदि नाना है के का तो ये कैसे बनेंगे, भाई टी नाना है, नाना तो मेल ही होगा, चाहे दादा हो चाहे नाना हो मेल होगा, यहाँ पे तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि टी नाना है तो इसकी कोई बेटी है, इसकी कोई बिटिया है, यहां पर आ जाए के, आप चाहो तो नेगेटिव साइन भी लगा के काम चला सकते थे अपना। इसने बोला टी नाना है के का, मैंने कहा ठीक है। आगे इसने बोला के जो कि इकलौता बेटा है क्यों का, भाई ओनली सन का मतलब क्या होता है, एकमात्र बेटा, एक बेटा
इकलौता बेटा यही तो होता है। तो यहां पर कहानी में ट्विस्ट ये है, इसने बोला के जो कि इकलौता बेटा है क्यों का। तो मुझे कहानी समझ में आ गई कि अगर इकलौता बेटा क्यों का, आपकी मर्जी, आप के चाहे तो यहां लगाओ, आपकी मर्जी आपकी यहां लगाओ भाई। कुल मिला के ये जो औलाद रहेगी किसकी रहेगी, आर ओ क्यों की रहेगी। अब वो होनार है या नालायक है जो भी है, इसको इनके बिलो ही आना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसने बोला के इज द ओनली सन, तो जेंडर आइडेंटिफाई हो रहा है, एक हटा देता मैं यहां से। के जो है इकलौता बेटा है किसका, इसने बोला क्यू का। अब क्यू का इकलौता बेटा है तो आर के लिए भी तो इकलौता बेटा है, क्यू आर तो मैरिड है। अब हमको पता है यहां पर और यहां पर कॉमन कौन आ रहा है, के आ रहा है। अब के की माता जी, उनके ऊपर टी का स्थान, ये तो देखने को मिल रहा है। तो के की माता कौन है, आर है। आर के ऊपर किसका प्लेस बनेगा, टी का प्लेस बनेगा। तो जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा बनाइए, अपना दिमाग ना चलाएं, क्योंकि यहाँ पे दिमाग नहीं चलाने से देखते आंसर आ रहा है। अब आगे और बढ़ते, पिक्चर अभी बाकी है। एस इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू। मदर इन लॉ का मतलब होता है एस सासू माँ है किसकी, क्यू की। अगर एस सासू माँ है तो कहां आएगी, टी के बगल में, तो टी के ऊपर कहां से आ जाएगी, हाँ बाजू बोल भाई, तुम ऊपर आ जाएगी दम निकालेगा तू, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है एस इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू, तो एस सास है क्यू की। तो देखो एस और टी की बेटी आर और आर का हस्बैंड क्यू। तो उस केस में अब क्वेश्चन ने जो पूछा है वो ये पूछा है, तो बताइए अभी भी कुछ बाकी है क्या। हाँ, पी इज द फादर इन लॉ ऑफ आर, और पी जो है ससुर है आर का। और अगर पी ये ससुरा है आर का तो कहां आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। पी जो है फादर इन लॉ को बोलते हैं ससुर, ठीक है। और आर का ससुर कौन हो सकता है, जिससे ये मैरिड है उसका फादर ही तो होगा। तो आर का हस्बैंड है क्यू, और क्यू के पिताजी कौन है, पी। यहां आ जाएंगे पी, क्योंकि पी कौन है, फादर इन लॉ है, और पी कौन है, ससुर है, ठीक है। अब क्या पूछा है जी, हाउ इज के रिलेटेड टू पी। तो बताइए इसमें के किस प्रकार संबंधित है पी से। ऑफ कोर्स ग्रैंडसन कहेंगे। अब देखो एक वर्ड और सुना हमने, अगर हम दादा दादी के रेस्पेक्ट से बात करें तो पोता पोती होता है, लेकिन नाना नानी के रेस्पेक्ट से बात करें सुरभि, तो वहां हिंदी में, अरे नींद निकाल रहा सुबह सुबह, क्या आदमी है। नागौर वाले इतने इनएक्टिव कब से होने लग गए भाई, पूरे अजमेर शहर के अंदर लाइब्रेरी तो नागौर वालों ने खोल रखी है, है? हाँ हाँ अच्छा, बाकी लोगों ने नहीं सुना। हाँ जी, तो यहां बोला गया है कि के किस प्रकार संबंधित है पी से। हाँ, बात चल रही थी सुरभि के पास, भाई दादा दादी के रेस्पेक्ट से बात करें तो उनके घर में पोते पोती होते हैं, लेकिन यही पोते पोती मई जून जुलाई के महीने में जब नानी के घर जाते हैं तो नाना ने ये थोड़ी बोलेंगे कि ये हमारे पोते पोती हैं, वो क्या बोलेंगे, दोहिता दोहिती। याद रखिएगा वर्ड, देखो बात बार बात आई तो बता रहा हूं। लेकिन दोहिता दोहिती के अलावा भी एक शब्द होता है, नाती और नातिन। नाती और नातिन नहीं पता इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। अरे हाथी नहीं, नाती नातिन। भाई तुम मुंह धो के आ जा, या फिर पानी वानी पी, उसको ठंडा फ्रिज वाला पानी पिला एकदम चिल्ड, तो फिर ठीक है जी। तो यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, के किस प्रकार संबंधित है पी से, तो के जो है यहाँ पे ग्रैंडसन कहलाएगा। क्लियर बात। देखो नाती नातिन हो, पोता पोती हो, दोहिता दोहिती हो, अंग्रेजी में केवल एक ही शब्द, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, ठीक है। फिलहाल के का जेंडर आइडेंटिफाई था, ऑप्शन नंबर सी ग्रैंडसन, याद रहेगी बात, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, क्या सुरभि तुमको पता था नाती नातिन भी बोलते हैं। सर सुना तो था लेकिन तुरंत क्लिक नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा समझे समझन का तो मतलब बता ही दिया था हमने आपको, करेंगे बात। अच्छा इससे पूछते हैं अपन महेंद्र से, अब मैं क्यों पूछ रहा आपको पता है, ओए सस्पेंस रिवील करना जरूरी है, तो फिर क्लास की कोई लड़की बात नहीं करेगी उससे। ओके सो बात यह है, महेंद्र बताएगा कि समधी समधन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। भाई आपके माता पिता और होने वाली यह है इनकी वाइफ, उसके माता पिता आपस में एक दूसरे को समधी समधन बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे,
इतना सोच रहा है, शादी से पहले इतना सोचा था? लेकिन सोच रहा है, अब तो सोचना पड़ेगा, नौकरी की बात है। अरे तुम दोनों बताओ, उसकी हेल्प करो। हाँ, समझी समझो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को ब्रदर इन लॉ एंड रिलेटिव्स। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, मैं था, मेरा दोस्त था, ठीक है, बच्चे छोटे थे, वो यूएस रहता था, मैं यूके रहता था, कहानी सुनाई थी मैंने लास्ट क्लास में। अब उनका घर हमारे आना जाना होता था, हमारा घर हमारा उनके घर आना जाना होता था, बच्चे छोटे थे, साथ में खेलते कूदते बड़े हो गए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद में बात पता चली, बच्चों ने बोला कि मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको पसंद करती हूँ। अब उस केस में फिर हमने तो बोला भाई अपन तो बुड्ढे हो चले, एक दिन निपट जाएंगे, बच्चों का जीवन हो जाए, खुशी रहें, और तो क्या है। तो फिर हम दोनों दोस्त साथ में मिले बैठे, शाम को जब दो दोस्त मिल बैठे, नहीं चार दोस्त होता वो, चलो, तो हमने बोला क्यों ना अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी बदल दें। तो रिश्तेदारी बदल दें मतलब अब हम क्या हो जाएंगे दूसरे के? अरे रिलेटिव्स, ठीक है। तो रिलेटिव्स भी बोलते हैं, को ब्रदर इन लॉ, को सिस्टर इन लॉ भी कहा जाता है। चलो और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अपने क्वेश्चन जो है वो ये था कि परिवार में 6 सदस्य हैं जिनके नाम आपको बता दिए गए। सबसे पहले बोला गया है टी इज द सन ऑफ पी। जो टी है वो किसका बेटा है? अब मुझे बताओ, टी ऊपर आए कि पी ऊपर आए? भाई आप जब तक होगा अबव और बिलो का नॉलेज नहीं होगा ना, गड़बड़ होगा आंसर। इसने बोला टी बेटा है पी का, टी इज द सन ऑफ पी, तो भाई साहब बेटा तो नीचे बैठेगा, पिताजी की सेवा करेगा, बुढ़ापे में पैर दबाएगा, ठीक है। तो बात यह है टी का स्थान नीचे रहेगा, पिताजी का ऊपर स्थान, पी यानी ऊपर रहेगा। आगे बोला पी हु इज नॉट द मदर। एक मिनट रुको, अच्छा आप कहना चाह रहे एक ये वो लगा दो, अच्छा बस इतनी सी बात, ठीक है। टी बेटा है पी का, इस आदमी का दिमाग कहां जा रहा है मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। टी बेटा है पी का, पी बेटा है पी का। आगे से बोला पी जो कि माता नहीं है टी की, पी जो कि माता नहीं है। अब देखो सीधी सी बात है यार, पी जो है पेरेंट्स वाली कैटेगरी में है और टी जो है उसका बेटा है। अब इसने बोला पी जो है माता नहीं, अगर माता नहीं होगी तो कौन होगा? पिता तो हो ही सकता ना। तो कहना चाह रहा है कि पी इज द मदर, पी इज द फादर ऑफ टी। तो उसने वो बात ना बोल करके ऐसे बोल दिया पी इज नॉट द मदर ऑफ टी। भाई पी पिता है टी का साफ साफ बोल सकता था, लेकिन उसने ऐसे बताना चाहा कि देखते कौन फंसता है कौन समझता है, कि पी माता नहीं टी की, तो अगर माता नहीं होगी तो कौन होगा? पिता ही तो होगा। और आगे बढ़ो, फिर इसने बोला यू इज द ब्रदर ऑफ पी, यू इज द ब्रदर यानी कि यू भाई है, यू भाई है किसका? पी का। और भाई हो चाहे बहन हो आएंगे सेम जनरेशन पे, यू भाई है, भाई बोलते पर्सन मेल हो जाए, पर्सन कौन है? मेल है। आगे बोला गया आर एंड पी आर मैरिड कपल, आर और पी कौन एक विवाहित जोड़े हैं। अगर आर और पी मैरिड कपल तो पी दिखाई दे रहा है, तो आर को क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स फीमेल होना चाहिए। अब यहां इसने बोला एस इज द डॉटर ऑफ आर, यानी कि एस पुत्री है आर की, एस बेटी है आर की। यदि एस बेटी है आर की तो आप चाहो तो एस को ऐसे बनाओ, या आपकी मर्जी है आप चाहो तो ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे धीरे 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 धीरे, बाकी लोग बोल रहे हैं कि यार थोड़ा सा शोर शराबा ज्यादा हो रहा है क्लास में। हाँ जी, तो क्वेश्चन ये कह रहा था एस इज द डॉटर ऑफ आर, तो आप एस पुत्री आर की ऐसे बनाओ स्ट्रक्चर, या ऐसे बना दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्लियर है बात? कुल मिला के एस और टी किसकी संतानें कहलाएगी? आर और पी की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहां से, एस जो है डॉटर है आर की। आगे इसने बोला आर जो की सिस्टर है क्यू की, आर जो की सिस्टर है, तो आर के बगल में किसको आना चाहिए? आर जो कि सिस्टर है किसकी? क्यू की, तो क्यू का स्थान कुछ ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है तो बताओ भाई टी किस प्रकार संबंधित है ऐसे, जिसका नाम पहले आएगा उसके रेस्पेक्ट में आंसर करना है। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, तो यहाँ पे टी भाई है एस का। अरे भाई बहन क्यों बोलोगे, भाई बोलो ना। हाँ वो तो आपको और मुझे दिखाई दे रहा, हम तो इसके हिसाब जाएंगे ना, ऑप्शन के हिसाब से। मैं तो यहाँ ढूंढ रहा कहाँ है भाई और बहन साथ में लिखा हुआ, तो टी भाई है किसका? एस का। और तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जी। तो देखो 6-7 क्वेश्चन कर लेने के बाद में एक थोड़ा सा मेंटल लेवल डेवलप हो जाता है कि भाई कहानी क्या चल रही है। और आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट
क्या लिखा है? एफ भाई है ए का। तुम कहाँ नोट कर रहे हो? अच्छा, केवल देख रहे हो, समझ रहे हो भी? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। अभी आपको केवल ये देखना है कि जो टीचर बोल रहा है क्या वो मुझे समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगर इसी टीचर से मैं अगर पढ़ रहा होता जीरो से, तो क्या मुझे समझ में आएगा? मैं आपका पहले क्लास है ना, ट्रायल क्लास के हिसाब से। आज तो केवल देखो बाहुबली की पिक्चर चल रही है, ठीक है, बीच में से ना सिर है ना पैर है, बस ये देखो, आनंद लो बस क्लास का, मंद मंद मुस्कान के साथ। आगे बोला गया एफ भाई है ए का। एफ भाई है ए का, तो भाई ये बोले तो प्लस, और भाई ए का तो सेम जनरेशन में आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे जब हम बढ़े तो यहां लिखा हुआ है सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी डॉटर है किसकी? ए की, यानी कि सी पुत्री है, और पुत्री कहां आएगी? बिलो आएगी। सी बेटी है किसकी? ए की। आगे क्वेश्चन ने बोला डी इज द सिस्टर ऑफ एफ। जो डी है वह सिस्टर है, जो डी है वह सिस्टर है किसकी? एफ की। अगर सिस्टर बोल दिया मतलब बहन है, सेम जनरेशन में आगे। और आगे बढ़े अपन यहां से, तो क्या लिखा है? जी इज द ब्रदर ऑफ सी। ब्रदर का मतलब होता है भाई, यानी कि जी भाई है किसका? सी का। तो वो जो सी दिखाई दे रहा है उस सी के बगल में कौन आ जाएगा? बिल्कुल सही। तो जी भाई है किसका? सी का। तो जी भाई है सी का, कुछ ये बन जाएगा, राइट। सो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब भाई ने क्या पूछा है? देन हु इज द अंकल ऑफ जी। तो बताएं जी का अंकल कौन है? वो चार्जिंग स्टार्ट है ना, ठीक है। तो जी का अंकल एक ही तो है भाई। भाई ए तो या तो माता होगी पिता होगा, तो उसको तो देखना ही नहीं है, हमें अंकल देखना है। अंकल का मतलब तो चाचा है, ताऊ। और डी तो कौन है? भुआ है या मौसी है, ठीक है। लेकिन मेल पर्सन तो एक ही है, एफ। अब एफ या तो चाचा ताऊ हो सकता है, या मामा हो सकता है, या मौसा, कोई भी हो सकता है। मौसा तो नहीं बनेगा, मामा बनेगा, चाचा ताऊ बनेगा। तो अंकल बोला है, पूछा जी का अंकल कौन होगा, तो जी का अंकल एक ही है, एफ। बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राइट। और आगे बढ़ते हैं यहां से। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? इसने शादी कहां से कर ली है? कार्ड वार्ड नहीं आया था क्या? हाँ जी, क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। जो बी है वह हस्बैंड है किसका? पी का। तो यहां पर हम लिख देते हैं जो बी है पति परमेश्वर पी का। तो ये मेल पर्सन, ये फीमेल पर्सन, राइट। और आगे बढ़ते हैं यहां से, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ पी। अब देखो यहां पर ट्विस्ट है। ग्रैंडसन का मतलब अपन ने पढ़ा पोता पोती भी होता है, ग्रैंडसन का मतलब नाती नातिन दोहिता दोहिते भी होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे कुछ लिंक भी नहीं दे रखा आपको, तो उसको साइड में कंसीडर करना पड़ेगा और पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। क्यू इज द ओनली, ओनली का मतलब होता है एकमात्र या इकलौता, ठीक है। क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। तो यहां पर जो क्यू है, ग्रैंडसन बोला तो पर्सन तो मेल होगा। अब यहां पर मेल फीमेल कोई भी आ सकता है या आ सकती है, और यहां किसका प्लेस आएगा? ई का आएगा। क्या बोलते हो? ये पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए थी जब बोला गया क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। नीचे मैंने प्लस माइनस क्यों दिए? मालूम नहीं भाई, क्यू ग्रैंडसन मतलब पोता भी हो सकता है और नाती या दोहिता भी हो सकता है। अगर नाती या दोहिता हुआ तो बीच में आना पड़ेगा माइनस का साइन। अगर क्यू पोता हुआ तो आना पड़ेगा बीच में प्लस का साइन, ठीक है। सो अब आगे जब हम बढ़ रहे हैं आगे तो समझ में आ गया ई जो कि वाइफ है डी की, ई जो कि वाइफ है डी की। अगर ई जो कि पत्नी है तो फीमेल हो गई, और तो डी को क्या होना पड़ेगा? मेल होना पड़ेगा। ई जो कि पत्नी है डी की। आगे बोला गया एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। और जो ई है ना वो पत्नी तो है डी की लेकिन सासू माँ है पी की, और सासू माँ है पी की। ये कब संभव है, कब पॉसिबल है? जब ई के कोई बेटी हो और यहां पी का स्थान आ जाए। एक तो ये बात हो सकती है, और उसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता था कि ई अगर सासू माँ है तो यहां पे कोई पर्सन आ जाए और यहां पर पी आ जाए। सोच के देखो, दोनों बातें पॉसिबल हैं। और हम देख पा रहे हैं कि ई अगर सासू माँ है पी की, और यदि पी फीमेल हो तो उसके बगल में जो आएगा पर्सन मेल ही तो होगा। वापस समझो, नहीं समझ में आया सर? अब देखो, यदि ई सासू माँ है पी की, आपको सोच के देखो, ये पी है ये बी है, तो ई का स्थान तो ऊपर ही होगा हर हालत में।
ई सासू माँ है पी की, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, तो ई के कोई संतान और वह है विवाहित हो किससे, पी से। ठीक है, तो ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी का मतलब हो गया कि ई के कोई बेटा है और वो मैरिड है किससे, पी से। तो यानी कि ये स्ट्रक्चर को अगर मैं वहां पे मर्ज करूं तो उस हिसाब से मुझे कहानी समझ में आ जाए कि ई का बेटा बी है। अब एक्चुअल में रीजनिंग का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है। ई वाइफ है डी की और मदर इन लॉ है पी की, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ई का बेटा बी है और बी की पत्नी पी है, राइट। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बताइए बी किस प्रकार संबंधित है डी से, तो बी बेटा है। अरे कहां से सन इन लॉ, बी बेटा है ना, बी बेटा है, बेटा बोले तो ऑप्शन नंबर डी। भाई बी के माँ बाप ई और डी था बेचारे, सास ससुर बना दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो वही वाली बात हो गई, शादी के बाद माँ बाप बोलते हैं महेंद्र को अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा, अभी पापा पापा बोलता है तो हमें तो कम याद करता है और उनको ज़्यादा याद करता है। इसकी कहानी नहीं, सबकी कहानी है, मेरे साथ भी है, टेंशन क्यों लेते हो, कोई बात नहीं। अच्छा समझ में नहीं आया। 10 के बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ अनुभव जीवन में खुद से लो तो ज़्यादा आनंद आता है उसका। अच्छा ब्रेक ले गया, अच्छा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, ठीक है। तो राइट नाउ 10:15 बज रहे हैं, ठीक है, तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10:30 पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, चलिए।